नमस्कार। धासु में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको बताते हैं कि ईडी क्या है। नेशनल हेराल्ड, जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे शायद, लेकिन आज हम आपको बताएंगे इसके बारे में और उससे जुड़ी कुछ कहानियां। आजादी के लिए संघर्ष के दौरान नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज बुलंद कर रहा था। नेहरू संपादकीय के जरिए ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे। साल 1942 में अंग्रेजों ने इस अखबार को प्रतिबंधित कर दिया था। 1945 में फिर से इसे शुरू किया गया। साल 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद अखबार का प्रकाशन जारी रहा और अब ये कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार भी कर रहा था। साल 2008 में यूपीए की सत्ता के दौरान इसका प्रकाशन एक बार फिर से बंद कर दिया गया था। बताया गया कि इस अखबार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन अब हम आगे बताते हैं कि यंग इंडिया लिमिटेड की भूमिका क्या रही है। यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की शुरुआत साल 2010 में की गई थी। तब राहुल गांधी इसके निदेशक भी थे। इस कंपनी के 38% शेयर राहुल गांधी के पास और इतना ही नहीं, शेयर सोनिया गांधी के पास भी थे। बाकी बचे 24% शेयर ऑस्कर फर्नांडीज, मोतीलाल वोरा और दूसरे लोगों के पास थे। आरोप है कि 2011 में अखबार से जुड़ी कंपनी के होल्डिंग को यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया गया था। अब आइए आगे बात करते हैं कि राहुल गांधी पर किसने लगाया था आरोप। साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएटेड जर्नल के अधिग्रहण में धोखाधड़ी की। उनका कहना था कि यंग इंडिया लिमिटेड ने नेशनल हेराल्ड की कंपनी पर गलत तरीके से कब्जा जमाया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के फंड का उपयोग किया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि यंग इंडिया लिमिटेड ने 90 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार को प्राप्त करने के लिए महज 50 लाख रुपए का भुगतान किया था। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। और अब बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की जांच के बारे में। साल 2014 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच शुरू की थी। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर 26 जून 2014 को कोर्ट ने सोनिया और राहुल को समन भेजा। साल 2015 में सितंबर के महीने में ईडी ने फिर से इस मामले की जांच शुरू की। दिसंबर 2015 में सोनिया और राहुल इस मामले में पटियाला कोर्ट में पेश हुए थे और बाद में उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ मामलों की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार किया था, लेकिन निजी तौर से अदालत में उपस्थित होने से छूट मिल गई थी। अब आइए आगे बात करते हैं बिल्डिंग के व्यावसायिक इस्तेमाल का आरोप भी इन पर है। अक्टूबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस को खाली कराने का आदेश दिया था, जिसमें बिल्डिंग के व्यावसायिक इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। इसमें कहा गया था कि जिस उद्देश्य के लिए 1962 में ये जमीन आवंटित की गई थी, उससे इतर इस बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाद में साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। अब बात करते हैं 2022 की। इस साल 1 जून को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सम्मन जारी किया, जिसके बाद 13 जून को राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए। लेकिन इस मामले से जुड़े अधिकतर सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उधर सोनिया गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन वो भी कोरोना से पीड़ित थी और ईडी के सामने हाजिर होने के लिए अभी समय मांगा है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लगातार दूसरे दिन भी प्रवर्तन निदेशालय ईडी की पूछताछ जारी रही। राहुल से लगातार 10 घंटे तक पूछताछ की गई। सोमवार को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि हम कानून के गलत इस्तेमाल का विरोध कर रहे हैं। अगर ईडी कानून का पालन करता है तो हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ईडी कानून का पालन नहीं कर रही है। हम पूछ रहे हैं कि निर्धारित अपराध क्या है, इसका कोई जवाब नहीं है।
वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जब तक ये लोग जुर्म ढाते रहेंगे, हम लोग इसी प्रकार से प्रदर्शन करते रहेंगे। केंद्र सरकार हमें ये बता दे कि 8 साल में ईडी, आईटी और सीबीआई ने भाजपा नेता के खिलाफ एक भी कार्रवाई की हो। ईडी ने राहुल को मंगलवार यानी 14 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। पहली बार ईडी की पूछताछ का सामना करने वाले राहुल ने अधिकांश सवालों पर चुप्पी साध ली। ईडी के नियम के मुताबिक राहुल को खुद अपने हाथों से सभी सवालों का जवाब कागज पर लिखने को कहा गया। गौरतलब है कि ईडी के सवालों का जवाब लिखने के बाद कागज के ऊपर बाईं ओर नीचे की तरफ दस्तखत भी करने होते हैं। इसी कारण ईडी में दिए गए बयान को अदालत में पुख्ता सबूत भी माना जाता है। क्या राहुल गांधी की समस्याएं बढ़ने वाली हैं या फिर मिलेगा छुटकारा? इस सवाल का जवाब पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यानी धांसू के साथ।